बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म हो चुके हैं और नतीजों के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या इस बार बीजेपी अपना खुद का सीएम बनाएगी? क्या नीतीश कुमार अब राजनीति से अलग होंगे या एक बार फिर बिहार की कमान उनके हाथों में जाएगी? इन राजनीतिक अटकलों के बीच सबसे बड़ा सवाल है, महागठबंधन की करारी हार क्यों हुई है? यह हार सिर्फ सीटों के गणित का परिणाम नहीं है, इसके पीछे रणनीति की कमी है, नेतृत्व की कमजोरियां हैं, आपसी समन्वय की टूट है और जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। ये परिणाम कई स्तरों पर गहरे संदेश भी छोड़ता है और आज चर्चा इसी पर करेंगे। महागठबंधन पूरे चुनाव में नेतृत्वहीनता और आंतरिक असहमति से जूझता रहा है। राजद कांग्रेस के बीच सीटों, चेहरों और रणनीति पर मतभेद रहे। तेजस्वी यादव प्रदेश भर में सभाएं तो करते रहे, लेकिन सहयोगी दलों के साथ एकजुट और स्पष्ट रणनीति बनाने में असफल रहे। महागठबंधन पुरानी जातीय राजनीति पर ही अटका रहा, जबकि मैदान में नए सामाजिक समीकरण बन चुके थे। महिलाएं, युवा और गैर परंपरागत वोटर एनडीए की तरफ झुक गए। विपक्ष नए मुद्दों और बदली सोच को नहीं समझ पाया। कांग्रेस पूरे गठबंधन में कमजोर कड़ी साबित हुई है। गलत टिकट का वितरण करना, प्रभारी नेताओं से नाराजगी और कमजोर ग्राउंड नेटवर्क ने संयुक्त लड़ाई को नुकसान पहुंचाया। राजद कांग्रेस की खींचतान का असर सीधा चुनावी मैदान में भी दिखा है। महागठबंधन बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाता रहा, लेकिन मजबूत नैरेटिव नहीं बना सका। इसके मुकाबले एनडीए ने विकास, स्थिर सरकार व कानून व्यवस्था का एजेंडा आक्रामक तरीके से जमाया। विपक्ष की आवाज बिखरी और अस्पष्ट रही। कई क्षेत्रों में बूथ प्रबंधन कमजोर रहा। गलत उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय असंतोष और संगठन की निष्क्रियता ने हार को और गहरा किया। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को जनता पहचानती तक नहीं थी और निष्कर्ष ये निकलता है कि हार सिर्फ सीटों की नहीं, रणनीति की थी। महागठबंधन की हार ने साफ कर दिया है कि चुनाव पुराने समीकरणों से नहीं, मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट संदेश और संगठित जमीनी नेटवर्क से जीते जाते हैं। तो अगर विपक्ष भविष्य में वापसी चाहता है तो इन कुछ हार के कारणों में गहरे बदलाव आवश्यक है।